प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु श्री गौरांग जयते। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण दो तरह के जीवात्माओं के बारे में बात करते हैं। एक कहते हैं जीव भूत और एक कहते हैं ब्रह्म भूत। तो इसके श्लोकास भी आपको पता होंगे। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो इसमें बताते हैं 15वें अध्याय में कि जो जीवात्माएं हैं वो मेरे अंश हैं। और वो कैसे स्थिति में गिरे हैं? वो गिरे हैं ये मटेरियल वर्ल्ड में, जिसमें वो जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं इंद्रियों के साथ और मन के साथ। तो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, प्रकृति में लिप्त हो गए हैं। बाद में आगे चल के 18वें अध्याय में कहते हैं भगवान, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जब जीवात्मा ब्रह्मभूत स्टेज में होती है तो वो प्रसन्न होती। और जब प्रसन्न होती है मतलब अंदर से तृप्त होती है और खुश होती है। न शोचति न कांक्षति, तो उसमें कोई लेमेंटेशन नहीं है, शोचना, शोच, और न कांक्षति मतलब कोई हैंकरिंग नहीं है। तो नो हैंकरिंग नो लेमेंटेशन। और सम सर्वेषु भूतेषु, हर जगह एक समभाव से देखती। भले वो दुख हो सुख हो, जो भी अलग अलग द्वंद्व है ये प्रकृति में, वो द्वंद्व से मुक्त होकर के समता को अटेन करती है। और समा सर्वेषु भूतेषु मग भक्तिम लभते पराम, और ऐसी स्थिति में उसे मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जो कि पराभक्ति। तो पराभक्ति प्राप्त होने के लिए ब्रह्मभूत स्टेज में पहुंचना पड़ता है। जीवभूत स्टेज मतलब कि वो स्टेज जिसमें मटेरियल कॉन्शियसनेस है, जो कि प्रकृति में जकड़न में जकड़ गई है। और इसका मेन चिन्ह रहता है कि जो भाव रहता है मम और मैं और मेरा। ये जो देहाभिमान है कि ये देह मेरा है और ये देह से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो मेरी है, ये हमें अहम और ममता, इन दो चीजों की तरफ लेकर जाती है। कि ये जो है चीज मेरी है, मेरी देह से जुड़ी जो चीजें हैं वो भी मेरी है। तो इस तरह से ये जो कॉन्शियसनेस है, मटेरियल कॉन्शियसनेस, ये हमें और ज्यादा जो हमारा मिथ्या अहंकार है उसको और बढ़ाती है। मिथ्या अहंकार मतलब अहम और मम। और इसके ठीक विपरीत जो ब्रह्मभूत स्टेज है वो लिबरेटेड स्टेज है। तो लिबरेटेड स्टेज में ये अहम और मम, ये वाली चीजें नहीं रहती। और इसमें इससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं कि सोचना और कांक्षना, मतलब कि पास्ट में अगर हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि बहुत सारी चीजों के लिए रिपेंट करते हैं कि काश मैं ऐसा नहीं करता, या काश मेरे पास में ये चीज होती, काश मैंने ये डिसीजन लिया होता तो आज मैं कहीं से कहीं होता। और इस तरह से जो मटेरियल चीजों के लॉस या मटेरियल चीजें जो हमें नहीं मिल पाई, उसके लिए जो लैमेंटेशन है, उससे घिरे रहते हैं। या तो फिर भविष्य के लिए विचार करते हैं कि अभी आगे के प्लान्स बनाते हैं, मैं ऐसा करूंगी तो इससे मुझे ये प्राप्त होगा, और ये प्राप्त होने पर मैं इतना प्रसन्न हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। तो इस तरह से जो मटेरियल अभिलाषाएं हम रखते हैं वो हमें एक हैंकरिंग की तरफ लेकर जाती है। और ये मन का एक स्वभाव होता है कि वो प्रेजेंट में रहने की बजाय या तो पास्ट में रहना पसंद करता है या तो फ्यूचर के बारे में सोचना पसंद करता है। और यही मन की बीमारियां हैं कि प्रेजेंट में अगर रहे तो फुल्ली कॉन्शियस रहता है कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। जैसे हम जपा करने बैठे हैं, अगर हम वर्तमान में हैं तो हम कॉन्शियस होंगे कि हमारे मुंह से जो कृष्ण नाम का उच्चारण हो रहा है उसमें कितनी मधुरता है। और फिर जब हम उसको सुनेंगे तो फिर उसका हमें पूर्ण लाभ भी मिलेगा, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो। पर वही मन अगर इस विचार में है कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, या फिर आगे कल क्या होना है,
10 दिन बाद मैं क्या करने वाला हूँ, आगे के प्लान्स क्या है। तो इस तरह ये सोचती कांक्षती के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे, तो वर्तमान में जो ये कृष्ण भावनामृत का गिफ्ट हमें मिल सकता है, ये नहीं मिल पाएगा, इससे हम वंचित रह जाएंगे। और ये पास्ट में और भविष्य में के जो विचार हैं, वो हमें इस चक्रव्यूह में बांधे रखेंगे, जो कि हमें जीवभूत स्टेज तक ही रहने देगा, ब्रह्मभूत स्टेज तक, लिबरेटेड स्टेज तक नहीं ले जाने देगा। और इसीलिए जो लिबरेटेड स्टेज का एक स्वभाव होता है या लक्षण होता है, कि वो नेचुरली जीवात्मा प्रसन्न रहती है। उस स्टेज पे पहुंचने पे हम डिस्कवर करते हैं कि इन सब जो मटेरियल चीजें हैं, द्वंद्वों वाली, सुख दुख, लाभ हानि, हर्ष शोक, तो इन सब चीजों से जीवात्मा बहुत ऊपर है, बहुत परे है। और इन सब चीजों से जीवात्मा को लिमिटेशन नहीं है। और अगर वो भगवान की तरफ सम्मुख है, तो भगवान से जो प्राप्त आनंद है, उसका अनुभव जीवात्मा कर सकती है। तो इसके लिए जरूरी है ये मटेरियल लेमेंटेशन और मटेरियल हैंकरिंग को छोड़ देना और वर्तमान में रहना। इसका ठीक काउंटर पार्ट हम देखते हैं, या कॉरोलरी या पैरेलल आप कह लो, स्पिरिचुअल लाइफ में। जब हम, जो हमारे आचार्य हैं, वो हैंकरिंग और लेमेंटेशन की बात करते हैं, पर वो स्पिरिचुअल हैंकरिंग और स्पिरिचुअल लेमेंटेशन की बात करते हैं। जैसे आप भक्ति विनोद ठाकुर के भजन ले लीजिए, या नरोत्तम दास ठाकुर के भजन। हरि हरि बिफले जन्म गुनाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो ये भजन में वो एक लेमेंटेशन ही व्यक्त कर रहे हैं कि हाय हाय, मैंने ये मनुष्य जीवन पाया, पर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। वि, विफले जन्म गुनाइनु, क्योंकि मैंने जो विष है, ये विषयों का जो जहर है, उसका पान किया। और जो सुधा पान है, जो भक्ति भावना है, उसका मैं आस्वादन नहीं कर पाया। या फिर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि फालतू में मैं इतना कटाइनु काला, विद्या अर्जन करने में और बाकी मटेरियल चीजें पाने में मैंने इतना समय ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। तो इस तरह से उनके भी लेमेंटेशंस वो व्यक्त करते हैं, पर कौन से, वो स्पिरिचुअल लेमेंटेशंस है। और इसी तरह स्पिरिचुअल हैंकरिंग भी व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, आप आपके राखा रांगा चरणेर पास, ये भी एक भजन में गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, कि आपके रेडिश लोटस फीट के करीब आप मुझे रखिए। तो ये स्पिरिचुअल हैंकरिंग्स हैं। तो हमें मटेरियल कॉन्शियसनेस को छोड़कर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अपना करें। स्पिरिचुअल हैंकरिंग और स्पिरिचुअल लेमेंटेशन, ये अगर हम हमारे मन को इसमें एंगेज रखेंगे, तो ये भक्ति में प्रगति के बहुत प्रमुख कारण रहेंगे। क्योंकि प्रगति के लिए भक्ति में एक ही चीज जरूरी होती है मोस्टली, वो है लौल्यम, कि तीव्र तीव्र इच्छा, कि हे प्रभु, आप मुझे इन सब भौतिक जकड़न से छुड़ाकर, भौतिक चक्रव्यूह से छुड़ाकर आप मुझे अपने पास ले लीजिए, भक्ति में मुझे अपना बना लीजिए, और आपकी भक्ति में मुझे संलग्न करिए। तो ये जो हैंकरिंग है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, भक्ति, आनंद के लिए, सेवा के लिए, तो ये स्पिरिचुअल हैंकरिंग ये हमें भगवान के पास ले जाएगी। और इसके जो दुश्मन है मटेरियल हैंकरिंग और लेमेंटेशन, उससे हमें बच के रहना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो आइए